जय श्री कृष्णा, जय सिया राम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बनिए का लड़का था, वो अपने पिताजी की मृत्यु के सोच समझ के निकला था, मतलब सामग्री लेकर सोच समझ के निकला था। हमारे पिताजी मिल जाएंगे तो कर देंगे। तो बहुत सोच समझ विचार कर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर चला। काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहाँ जिसके उसके पिताजी खत्म हुए थे ना, चोरों ने उनको मार दिया था, तो वो वहीं पर पहुंच गया है। वृक्ष के नीचे पहुंचा जहाँ उसके पिता मारे गए थे, जहाँ उसके पिता मारे गए थे ना, उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा, फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों छिद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकित हो रही थी। मतलब उसे आकाशवाणी हुई, पिताजी के मृत्यु का वो हुआ। पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। मुनिजन वगैरह स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया, तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। बेटा, देववश मेरे सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, देववश मेरे निकट गीता के 3य अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्य यज्ञ कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन ऐसे समय 3य अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यों कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनंत तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं।